हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी एंड हेटेरोस्टास्टिसिटी के टेस्ट क्या होते हैं, इनको डिटेक्ट करने के, इनके कॉन्सिक्वेंसेस। इन तीनों की डेफिनेशंस मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप ध्यान से समझ लीजिए कि इन तीनों की डेफिनेशंस क्या होती हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वाली वीडियो में हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे एंड टेस्ट पढ़ेंगे, इन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस भी यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। हमें किसी टेस्ट के नेम को उस प्रॉब्लम के साथ मैच करना होता है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन नेम्स को, टेस्ट के नेम्स को पढ़ना है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ना। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ऑटो कोरिलेशन से। ऑटो कोरिलेशन की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो तो उस मॉडल में, उस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सो पहला इफेक्ट, OLS एस्टिमेटर्स रिमेन अनबाइज्ड। OLS एस्टिमेटर्स अनबाइज्ड ही रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, वो बायस नहीं होते। अगर ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो तब भी OLS एस्टिमेटर्स अनबाइज्ड ही रहते हैं। लेकिन ऑटो कोरिलेशन की प्रेजेंस से जो वेरिएंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा वेरिएंस होना अच्छी बात नहीं है किसी भी एस्टिमेटर के लिए। जो OLS एस्टिमेटर्स होते हैं उनका वेरिएंस नॉर्मली जो है वो कम होता है, मिनिमम होता है, जैसे कि हमने गोज-मार्कव थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। लेकिन अगर ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका वेरिएंस बढ़ जाता है। देखिए, जितने भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, हेटेरोस्डास्टिसिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, सब में जो वेरिएंस है ये चीज़ की प्रॉब्लम होती ही होती है। किसी भी मॉडल में अगर ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी या हेटेरोस्डास्टिसिटी की प्रॉब्लम आ जाए तो उस मॉडल का वेरिएंस लार्ज होगा ही होगा। उसका जो OLS की प्रॉपर्टी है मिनिमम वेरिएंस वाली, वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड इसका है इनवैलिड। अगर हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फिर उस मॉडल का कैलकुलेट करेंगे तो वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी इनवैलिड होगा। एंड जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होंगे वो भी मिसलीडिंग होंगे, बिकॉज वेरिएंस ज़्यादा होने से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी मिसलीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्ट टू डिटेक्ट। हम ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला इसका टेस्ट है डर्बिन-वैटसन टेस्ट। जो डर्बिन-वैटसन टेस्ट है वो स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो नॉन न्यूमन रेशियो टेस्ट है जो लार्ज सैंपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल सैंपल्स जो होते हैं वो 30 से कम होते हैं, 30 से ज़्यादा जो होते हैं वो लार्ज सैंपल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है D=2 ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा कैप ब्रैकेट क्लोज। यहाँ जो लैम्डा कैप है ये ऑटो कोरिलेशन का कोफिशिएंट है, एंड जो D है वो डर्बिन-वैटसन स्टैटिस्टिक है। इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे जाते हैं कि अगर जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 1 है, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो जो D है फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो D जो है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, अगर D की वैल्यू 2 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऑटो कोरिलेशन के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मल्टी कोलिनियरिटी के टेस्ट कौन से होते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी का टेस्ट है फरार-ग्लोबर टेस्ट। ये नाम है, आपको इस टेस्ट का नेम याद रखना है, फरार-ग्लोबर टेस्ट। उसके बाद है फ्रिश कन्फ्लुएंस और बंच मैप एनालिसिस, इसे भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर टेस्ट एंड कंडीशन इंडेक्स टेस्ट। ये कॉमन टेस्ट है जो मल्टी कोलिनियरिटी में की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, अगर किसी मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे। OLS एस्टिमेटर्स अनडिटर्मिनेट हो जाएंगे, इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज जो उसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज़ होंगी ना वो 0 आ जाएंगी OLS एस्टिमेटर्स की। ठीक है, उस मॉडल के जो अल्फा बीटा पैरामीटर्स की वैल्यू होंगी वो 0 आ जाएंगी, इसलिए हम कहते हैं कि OLS एस्टिमेटर्स इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे। एंड जो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, वो हर प्रॉब्लम में लार्ज हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। अगर वेरिएंस लार्ज होगा तो उससे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो इनवैलिड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है हेटेरोस्डास्टिसिटी की। सो हेटेरोस्डास्टिसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसमें भी OLS एस्टिमेटर्स का वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन OLS एस्टिमेटर्स अनबाइस्ड एंड लीनियर ही रहते हैं।
टेस्ट कौन से होते हैं हेटेरोस्डार्सिटी के? एक होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, एक होता है गोल्डफेल्ड एंड क्वांटेट टेस्ट, एक होता है ग्लेजर टेस्ट। इसके अलावा एक पार्क टेस्ट भी होता है, PAR के पार्क टेस्ट। ठीक है, तो ये मेन टेस्ट है हेटेरोस्डार्सिटी को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कॉजलिटी का कंसेप्ट भी हम पढ़ते हैं ऑटो कोरिलेशन में। तो आपसे मैचिंग्स में पूछा जाता है कि कॉजलिटी को डिटेक्ट करने के टेस्ट क्या होते हैं। एक साइड पे टेस्ट होते हैं, दूसरी साइड पे कंसेप्ट का नेम होता है। तो कॉजलिटी के टेस्ट जो होते हैं ग्रेंजर टेस्ट एंड सिम्स टेस्ट। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं, इनको आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इकोनोमेट्रिक्स के कोई और कंसेप्ट समझेंगे। होपफुली यू लाइक दैट। थैंक यू।